अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज इंशाल्लाह इस पर ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। पहली इसकी डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस देख लें। A chemical reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reacting substances। कि एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, उसका जो रेट ऑफ लॉ है, रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि ROR है जो उसका, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में जो हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टडी किया था, उसमें क्या था कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। वो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट था, ये उस पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये डिपेंड करेगा किस पर? कंसंट्रेशन की किसी भी एक क्वांटिटी पर। अब ये सेकंड डेफिनेशन देखें, आपको लग जाएगी समझ। Those reactions in which rate of reaction are या is proportional to the concentration of reactant, or in case of more than one reactant is called, क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि वही इसका मतलब वही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर की किसी भी एक क्वांटिटी पर, रिएक्टेंट्स में जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उनमें से सब्सटेंसेस में से किसी भी इस सब्सटेंस की 1 पावर की इक्वल होती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ओनली वन, ये पॉइंट है, ओनली वन रिएक्टेंट एंड इट्स इंडिपेंडेंट अदर्स आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि अब मिसाल के तौर पर हमने हमारे पास ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। ओके, तो अब ये लाजमी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि हमारे पास जो रेट स्मॉल आर होगा, वो रिएक्टेंट्स की तमाम कंसंट्रेशन पर, ये तो वैसे का वैसे है, यानी कि रिएक्टेंट की तमाम कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, ऐसा नहीं है। बल्कि रिएक्टेंट की किसी भी एक क्वांटिटी की 1 पावर की इक्वल होते हैं। तो इसमें यह सवाल पैदा होता है कि जो दूसरी अदर क्वांटिटीज़ है वो क्या होती हैं? वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करती हैं। मिसाल के तौर पर प्लीज़ ये देखिएगा, सपोज करें हमारे पास ये सब्सटेंसेस हैं, क्या कह सपोज करें मेरे पास 5 सब्सटेंसेस हैं मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के। ये मेरे पास रिएक्टेंट है, तो इसका जो प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा कि इधर सॉरी हम रिएक्टेंट्स को एक ए से शो करते हैं, सॉरी करते तो आर से शो है, लेकिन इधर हम रिएक्टेंट को ए से शो करेंगे। ओके, तो इधर ये है रेट ऑफ रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो इधर 1 का पावर का क्या मतलब है कि इसको 5 क्वांटिटीज़ में से किसी एक क्वांटिटी पर जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। बाकी जो 4 क्वांटिटीज़ होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी। अब इसके हम एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। ये थ्योरी लिखिए, आप इस एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इन ऑर्डर टू डिराइव काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ सच रिएक्शंस कंसीडर अ सब्सटेंस ए इज डिकम्पोज्ड इनटू द प्रोडक्ट। सपोज कि हमारे पास ये सब्सटेंस ए में हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है? प्रोडक्ट में। ओके, अब नेक्स्ट आइए थ्योरी है, सब थ्योरी है, आप इधर आए, डायरेक्ट इधर आए इस जगह, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, आप थ्योरी की दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ये देख लें, रीड कर लें आप कि एट द स्टार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ओनली अ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन रिएक्शन मीडियम। आफ्टर सम टाइम टी द अवेलेबल concentration of the reactant is reduced into the products
If X moles of products are formed after the passage of time, then the available concentration of reactant becomes A negative X moles. इसका क्या मतलब है कि सपोज करें हमारे पास अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को हम शो कर रहे हैं स्मॉल ए से इधर, कि हमारे पास ये टोटल रिएक्टेंट की जो है ना तादाद क्या क्वांटिटी वो है ए, इसको हम ए से शो कर रहे हैं। ओके, तो जब हमारे पास टाइम ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है यानी हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम ज़ीरो है हमारे पास, तो उस वक़्त जो ए है इधर ज़ीरो होगा, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो प्रोडक्ट्स में जो मोल्स होंगे वो बिल्कुल ज़ीरो होंगे। लेकिन जब कुछ टाइम गुजर जाएगा, इधर 5 सेकेंड ले 10 सेकेंड ले ले, कुछ कुछ ना कुछ टाइम गुजर जाएगा, तो हमारे पास जो ये मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स के, ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। जो है ना ए, हमारे पास ए ये शो करता है रिएक्टेंट्स को, और जो हमारे पास एक्स है ये शो करता है प्रोडक्ट्स को। ओके, तो कुछ टाइम बाद जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनमें से जो प्रोडक्ट्स बनेगा उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि ए नेगेटिव एक्स। इसका क्या मतलब हुआ है कि कुछ टाइम पर रिएक्टेंट की तादाद कम हो चुकी है, कितनी तादाद, वो एक्स है, एक्स क्या है इधर प्रोडक्ट्स, यानी कि इतनी तादाद रिएक्टेंट्स में से रिड्यूस होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन the progression of the reaction will depend upon the available concentration of the reactant, hence यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है जो है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर जो कि मौजूद है, अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, रिएक्टेंट की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स उसकी किसी भी एक क्वांटिटी पर, ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्वांटिटी पर भी डिपेंड कर सकता है। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी, ये लाजमी नहीं है कि किसी भी एक क्वांटिटी पर डिपेंड करिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें वही लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो अब जी इसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जिस तरह हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं और सारा कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमारे पास ये कांस्टेंट है, वेयर के इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ राइटिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स। ये मेरे पास फॉर्म आ चुकी है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इस फॉर्म को किस में किसकी फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम इस तरह लिखेंगे, ये देख लें। बस फ़र्क क्या है इसमें, ये एडिशन कर दिया है इस इक्वेशन में से। देखें कि हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी ये किस की फॉर्म में, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने फर्स्ट ऑफ रिएक्शन को लिख दिया है। इक्वेशन द अबव इक्वेशन इज द रिगार्डेड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो है ना रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे, रेट लॉ लिखे किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो वो ये है। ओके, तो आप ये लिख दीजिएगा उधर। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनल रेट लॉ इक्वेशन इज आल्सो रिगार्डेड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो हमने ये अभी अभी पीछे इसको डिस्कस किया है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन तो पिछली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये इक्वेशन हमारे पास पिछली है, तो इस कंपोनेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखें, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, मुश्किल वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया है पीछे, अभी पीछे स्टडी किया है कि रिएक्टेंट है जो वो आहिस्ता 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 डिक्रीज़ हो रहा है, रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास रिएक्टेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को मनफी कर देंगे तो हमारे पास हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये इसको इस तरह, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मूविंग ऑन टू द सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू अकॉर्ड द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अच्छा, अब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल करने के लिए इसकी हम इंटीग्रेटेड जो प्रोसेस इधर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ इफ द सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू सेपरेट आउट वेरिएबल्स। देखिए कि हमने इधर क्या किया है, इस इक्वेशन में से जो ए नेगेटिव एक्स है इस क्वांटिटी को हम इस इधर ले गए हैं और इस डी टी को इधर ले आए हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब वेरिएबल सेपरेशन इज फॉलोड बाय इंटीग्रेट। अब हम इस पर इंटीग्रेटेड वाला जो प्रोसेस वो यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने फर्स्ट के मैथमेटिक्स का चैप्टर्स में स्टडी किया था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो वही हम प्रोसेस इधर यूज़ करेंगे कि इधर हमने ये देखें इंटीग्रेटेड फॉर्म्स अप्लाई कर दी हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें कि हमारे पास ये है, इस तरह हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म पुट कर दी तो हमारे पास के बाहर आ जाएगा। तो अब हम इस फॉर्म को जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इसको इस जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखने के लिए इस इक्वेशन को हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले के तहत अच्छा, इधर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो है 0 और इधर टी है, इधर भी 0 है और इधर भी टी है। ओके, क्योंकि जब रिएक्शन 0 था, टाइम 0 था, तो हमारे पास तो प्रोडक्ट था वो भी 0 था। जब टाइम रिएक्टेंट में को हमने रिएक्टेंट्स को कुछ टाइम दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ बना। ओके, तो हमारे पास ये हमने इधर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इस फार्मूले के ज़रिए इस फॉर्म को जनरलाइज इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको फॉर्म को। ओके, तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसको इस तरह लिख दिया। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है इधर। अब इधर यानी कि हमने ये हमारे पास नेचुरल फॉर्म है, ये एल एन क्या है, नेचुरल फॉर्म है हमारे पास। ओके, यानी कि ये देखें हमारे पास डी यू, ये हमारे पास ये देखें आगे यू है हमारे पास ये। अच्छा, इसको मैंने किसी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, तो आप इधर इसको डायरेक्ट इसमें देख लें कि यानी कि इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसके ज़रिए, इस फॉर्म को यूज़ करते हुए। ओके, तो अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। वैन टाइम एक्स इज ज़ीरो, जब हमारे पास टाइम ज़ीरो था, हमारे पास जो थी प्रोडक्ट एट टाइम, जब हमारे पास ज़ीरो था तो हमारे पास जो थी ना प्रोडक्ट वो ज़ीरो थी। एक्स को शो कर रहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है। ओके, तो यही वैल्यूज हमने इधर पुट कर दी, एस की जगह 0 पुट किया, टी की जगह पुट कर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई सी की। अब इस सी की वैल्यू को हमने इधर पुट कर देते हैं, इधर पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इस फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इधर ले आए, ये हमारे पास एल एन ए। ओके, ये है। द नेगेटिव साइन इज रिप्लेस्ड बाय द डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू द लॉग रूल्स। लॉग, अब हम इनमें से जो मनफी है माइनस की साइन है इसको रिमूव करने के लिए हम लॉग रूल इधर अप्लाई करेंगे। ये देखें कि इनमें से हम इस फॉर्म को, यानी कि जो मेरे पास लास्ट फॉर्म है ये वाली फॉर्म, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एल एन ए ओवर एल एन ए नेगेटिव एक्स इक्वल टू के टी। इस तरह इस फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें हमने इधर ऐसे ही लिखा है इसको, ये देख लें इधर ऐसे ही लिखा है, इस फॉर्म को इधर लिखा है। कैसे कि जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास लॉग ए है और लॉग बी है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं लॉग ए ओवर लॉग बी। ये मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसी फार्मूला को इधर हमने पुट किया, इस्तेमाल किया है, तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। ओके, तो अब हम इस टी को इधर लेकर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ तक तो यहाँ तक हमारा जो था ना फर्स्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो है ना मुकम्मल कंप्लीट वो नहीं हुआ। ओके, तो इसके लिए हम आगे भी एक दो स्टेप करते हैं कि अब हमारे पास ये नेचुरल लॉग है। जब हम इस नेचुरल लॉग को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी ना
वो 2.303 आ जाएगा। इसका एडिशन हो जाएगा इस इक्वेशन में। ये नेचुरल लॉग से इस लॉग में कैसे कन्वर्ट किया, ये वो एक अलग से के टॉपिक है। So the following equation is termed as the integral form of the equation ln a over a negative x is equal to kt। अब ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है, फाइनली वो फॉर्म आ चुकी है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें से कुछ हम बातें बताने वाली हैं जो मैंने मेंशन नहीं की हुई कि जिस तरह हमने पिछली वीडियो में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्टडी किया था, इधर हमने टाइम लिया था और इधर हमने कंसंट्रेशन ली थी इसकी रिएक्टेंट की। ओके, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था। तो ये क्या शो कर रहा था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये शो कर रहा था कि जो है ना रेट की रेट रिएक्शन ऑफ रेट वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जब कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ रिएक्शन है इधर भी हमने टाइम लिया, इधर भी हमने कंसंट्रेशन ली, तो इधर हमारे पास जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। स्ट्रेट इस ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। ये शो कर रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रही है। ये देख लीजिए। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है के लिए ग्राफ है और ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है। ओके, अब हमने चूंकि हमने लॉग वाला प्रोसेस इधर इस्तेमाल किया है तो हम इस ग्राफ को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए, इधर हमने टाइम लिया, इधर हमने कंसंट्रेशन लेने के बजाय हमने क्या लिया, नेचुरल लॉग एल एन ए ओवर ए नेगेटिव एक्स, जो ये हमने ये वाला यूज़ किया। ओके, तो अब भी हमारे पास जो ग्राफ आ गया वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, यानी कि जैसे जैसे इन टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारे पास कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो, कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन का इंक्रीज का होने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये इसका मतलब है। इसी तरह हम इस ग्राफ को इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर हमने टाइम लिया तो इधर हमने एल एन ए ओवर ए नेगेटिव एक्स लेने की बजाय इधर हमने ले लिया लॉग ए ओवर ए नेगेटिव एक्स, तो इधर भी हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑफ डायरेक्शन को हम इन तीनों ग्राफ से शो कर सकते हैं। ओके, तो अब ये एक लास्ट पे रह जाता है हमारा यूनिट्स, कि हम फर्स्ट ऑफ ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि इसका यूनिट क्या, इसका यूनिट है 1/सेकेंड, यानी कि इसका जो यूनिट है वो है सेकेंड -1। ये कैसे आया, जो देख लिए कि हमारे पास जो रेट ऑफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ और रिएक्शन का वो क्या है, ये है हमारे पास 1/t, तो एल एन ई ओवर ई नेगेटिव एक्स, ये हमारे पास है फार्मूला। इसमें से हम निकालेंगे ना वो यूनिट्स, तो इसमें से यूनिट कैसे निकालेंगे, जिस तरह हम जानते हैं कि टी टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, तो हमारे पास ये क्या है एल एन इधर, तो हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, ये क्या है, ये भी कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, ये हमारे पास एक्स है, ये किस कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट्स की है, तो इधर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन, इधर भी कंसंट्रेशन नेगेटिव कंसंट्रेशन। क्यों, ए भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, ये भी ए है और ये एक्स है, एक्स की कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट्स की। ओके, तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये वैसे का वैसे ही है। अब हम ऊपर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन में नेगेटिव कंसंट्रेशन ही आएगा, तो इसको हमने ऐसे लिखा एल एन, तो अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा, 1 से सब मल्टीप्लाई हो गया तो 1/सेकेंड ही रहेगा, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगी ये फॉर्म। तो ये यूनिट है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ओके, तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी इस वीडियो की।
अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक मैंने अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।